जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को बिग यानी अच्छी अपडेट पता चल चुकी होगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए। दिसंबर इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई गई है। तो प्यारे साथियों, आपको पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पास करना चाहते हैं तो पढ़ाई आप अभी से शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर आप एग्जाम में पेपर को क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स का भी एक पोर्शन होगा दिल्ली पुलिस के अंदर। तो प्यारे साथियों, उसी को देखते हुए इस वीडियो में हम लोग मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक की मदद से बेसिक कंसेप्ट दोनों अप्लाई करके बहुत जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी क्लास को प्रतिदिन आप वॉच करें और रोज इस क्लास के साथ जुड़ जाए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक पार्ट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, जहां जाकर आप बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन लिए गए। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण। यदि ए की आई बी की आई से 35% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध कम है। क्या करना होगा आप लोगों को मैं बता दूं। ए और बी का नाम आया, ए और बी को लिखा। ए की इनकम बी की इनकम से 35% ज्यादा है, तो पहले बी की इनकम मान लो बी की आई जो थी 100 यूनिट थी, ए की इनकम 35% अधिक है, तो आप ए की इनकम 135 बना लो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो बी की आई है वो ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो 35 यूनिट कम है, लेकिन अब 35 यूनिट लगा के मत जाना वरना जीरो नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, इस 35 को परसेंट में बदलना है। और किसके साथ परसेंट में बदलना है, तो ए की आई से बताना है ये परसेंट। तो बटे में वो चीज आएगी जिससे आपको परसेंट में बदलना है वैल्यू को। तो बटे में 135 को लिखो, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर डालो। आप इन्हें काट लेना, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25.92 इसका राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9, 10 प्राप्त होता है। तो एक तो क्वेश्चन में बोला 12 का, एक बोला 10 का और एक बोला 11 का। इनका भाग देने पर 12 का भाग देने पर 11 शेष बचे, 10 का भाग देने पर 9 शेष बचे और 11 का भाग देने पर 10 शेष बचे। आपको क्या करना है, ये अंतर देखना है, सबदूर अंतर। और इनका जो अंतर है सबदूर समान रहेगा, चाहे वो कितने का भी रहे। तो इस टाइप में जिसका भाग लगाने की बोल रहा है आपको, उसका तो लेना है लघुत्तम समापवर्ती। तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 12, 10, 11 से पूर्णतः विभाजित है। इनका लघुत्तम बनेगा 660। और ये जो सबदूर अंतर समान रहेगा, इसे लास्ट में एलसीएम में से घटा देना, तो आपके पास 659 वो छोटी से छोटी संख्या जाएगी जिसका भाग, जिसमें आप 12, 10, 11 से भाग दोगे तो 11, 9, 10 शेष बचेगा। 659 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 8,000 रुपए की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति रुपये माह की ब्याज दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलो, आपको मूलधन भी दिया है, कितना दिया था क्वेश्चन में 8,000। आपको यहाँ पर समय भी दिया है। समय क्वेश्चन में बोला गया 6 ईयर। आपको साधारण ब्याज बताना है, चलो ये भी समझ में आया। लेकिन दर का मैं आपको बता दूं, जब कभी आपको 12 पैसे प्रति रुपया बोले प्रति माह, अगर ऐसा बोले कितना भी पैसा प्रति रुपया बोले, तो दर आप लोग डायरेक्ट 12% ही मान लो, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। 8,000 मूलधन, मूलधन गुणा दर, दर 12% निकालोगे। और उसके बाद में अगर बात करें समय की, तो समय कितना, 6 वर्ष और बटे में 100। तो ये क्या फॉर्मूला लगाया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय और बटे में 100। तो साधारण ब्याज आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 आटी होता है 96।
96 गुणा 6 करना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 6 चंग 36, कैरी आएगा 3, 6 नमे की 54 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 नमे की 54 और 3 हमारे पास 57 हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक जीरो बचा था तो इकाई तरफ लग जाएगा, तो साधारण ब्याज हमारे पास 5760 निकल जाएगा। 5760 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है, यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों का नाम ABCD और ई क्वेश्चन में बताया और ABCD ई में इस रेशो में अनुपात में लड्डू वितरित करता है तो उसके पास लड्डुओं की कुल संख्या न्यूनतम कितनी है। आपको क्या करना है, 5 मित्र हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। अब रेशो भी बताया जो इनका हिस्सा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, जो ये रेशो है ये आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर 7 कर लेना। तो आपको क्या करना है, जब भी रेशो फ्रैक्शन में आए पूरे गणित में कहीं भी, तो आप बटे वाले नंबर का लघुत्तम ले लेना, यानी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, क्या ले लोगे, लघुत्तम समापवर्ती ले लोगे, और ये लघुत्तम जो बनेगा 420 बनेगा। फिर क्या करना, ये जो लघुत्तम आएगा इसका गुणा इस सभी फ्रैक्शन में कर देना, 420 का गुणा यहाँ भी करो, 420 का गुणा यहाँ भी करो, 420 का गुणा यहाँ भी करो, 420 का गुणा यहाँ भी करो और 420 का गुणा यहाँ भी करो। अब इसे काट दो बटे वाले नंबर से, तो यहाँ हमारे पास कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चुक 12, 140, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, 0, 4 पंज 20, 105, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 चुक 20, 84 बनेगा। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 0, 60 बनेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा ये समझो, ये तो जो उनको मिला उनके हिस्सों का अनुपात आया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कुल लड्डू बताओ कितने थे, तो आप क्या करो, इस रेशो को ही जोड़ दो। तो जब आप क्या करोगे, 210 में 140 प्लस 105 प्लस 84 प्लस 16 को जोड़ोगे तो आपके पास कुल लड्डुओं की संख्या कितनी, कम से कम 599 निकल कर आ जाएगी न्यूनतम, रेशो में ही पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो ए बी और सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। बी एकांतर दिनों में ए और सी की सहायता लेता है, ठीक है, और उसके बाद वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बी तो रोज काम करेगा और ए और सी के साथ काम करेगा एक एक दिन, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका समय जो दिया पहले टोटल वर्क निकाल लो उसके माध्यम से, यानी ए 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में और सी का दिया 15 दिन में, टोटल वर्क कुल काम निकालोगे आप, इनका लघुत्तम ले लेना। 10 12 15 का लघुत्तम 60 होता है। इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी, 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार, 12 पंज 60 होता है और 15 चुकू 60 होता है। अब क्या कहा क्वेश्चन ने कि बे एकांतर दिनों में एक दिन तो बी के साथ ए काम करेगा और एक बार बी के साथ सी काम करेगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू, इस प्रकार से ये रोज काम करेंगे। फिर बी के साथ ए आ जाएगा, फिर बी के साथ सी चला जाएगा। तो ए और बी पहले दिन काम करेंगे तो 6 + 5 काम ये करेंगे, एक एक दिन का काम इनका जोड़ दो। इस प्रकार से यहाँ पर बी प्लस सी दूसरे दिन काम करेंगे तो 5 + 4 काम ये दोनों करेंगे, तो 6 5 11 और यहाँ पर बनेगा 5 4 9। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू काम चलेगा। पहले दिन कौन करेगा, ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार 2 दिन का काम अगर हम इनका जोड़े इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा तो 11 + 9 यूनिट काम हो जाएगा, मतलब कितना, 20 यूनिट काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 दिन में 20 यूनिट काम हो जाएगा, अपने को 60 यूनिट काम करना है इसी तरह से। तो 20 में 3 का गुणा करूं तो 20 या 60 यूनिट काम हो जाएगा, तो इसके दिनों की संख्या में भी 3 का गुणा करो, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो इसी प्रकार से 6 दिन में टोटल 60 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब फेल हो गई। सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक हैं। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दुनिया की हर परीक्षा का पूर्णांक प्रतिशत में मानेंगे तो 100% मानेंगे।
अब क्वेश्चन ये दिया कि एक ने तो 20% प्राप्त किया, लेकिन 20% प्राप्त करने वाला 10 नंबर से क्या हो गया, फेल। और दूसरे वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन ने, 30% दूसरे ने प्राप्त किया और 30% वाला 20 अंक अधिक लाया, वो पास भी हो गया और पास होने से 20 नंबर अधिक लाया। तो आपको मैं बता दूं क्या करोगे, आपको इस वाले टाइप में हमेशा इन दोनों का तो डिफरेंस देखना है। 30 और 20 में 10% का डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में आपको फेल और फेल दिया हो तो हमेशा आप घटाओगे, और यदि क्वेश्चन में एक पास हुआ दूसरा भी पास हुआ ये दिया है तो भी घटाओगे। उसके बाद क्या करोगे, अगर फेल दिया हो या पास दिया है तो आपको जोड़ना है, और आगे पास दिया फिर फेल दिया तो भी जोड़ना है। तो आप इनका डिफरेंस मतलब इधर वाले को अब क्या करेंगे, एक फेल और एक पास से जोड़ेंगे। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। 10% का वैल्यू 30 है। आप क्या करो, डायरेक्ट 100% का वैल्यू लेके आ जाओ, जिससे आपके पास इस परीक्षा का पूर्णांक निकल के आ जाएगा। तो 30 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो 1% का मान आएगा, और इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। ये 0 से 0 काट के हम 30 मल्टीप्लीकेशन 10 करेंगे तो 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 397, क्वेश्चन बोल रहा है 435, क्वेश्चन बोल रहा है 5420 को विभाजित करने पर शेष फल, यहाँ 6 बचे, यहाँ 10 बचे, यहाँ 14 बचे। क्वेश्चन में बोला गया बड़ी से बड़ी बताना है संख्या। ये बेटा महत्तम का केस होता है हमेशा, महत्तम का। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है, मतलब जो शेष बचाना है जितना पहले आप उन संख्याओं में से घटा लो। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से जाने के लिए कुछ नहीं है, 3 में से जाने के लिए कुछ नहीं है, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 4 में से जाने के लिए कुछ नहीं है, 10 में 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। आप क्या करो, जो आपने घटाने के बाद जो प्राप्त हो इनका महत्तम ले लो, क्योंकि महत्तम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी इनका जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो मैं आपको बता दूं महत्तम क्या चीज होती है, जो इन सबको बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, तो वो होगी 17। आप 17 का भाग इन तीनों में लगाना, पूरा पूरा विभाजित तो हो जाएगा। ठीक है, ये 23 बार हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा। 17 से ये 318 बार डिवाइड, आगे जो 23, 25 और 318 ये किसी भी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए महत्तम इनका कितना बनेगा, 17। तो इनका क्या कर लोगे, महत्तम 17 ले लोगे, लेकिन इस महत्तम का भाग 397, 435 और 5420 में देंगे ना, तो बिल्कुल आपके पास ये शेष बचेगा, आप देकर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, यदि एक संख्या का 1/5 भाग का 1/4 भाग का 1/3 भाग 18 है, तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना हो। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, संख्या मान लो, दुनिया की हर संख्या चलो आपने x मान ली। क्वेश्चन में बोला x का कितना निकालो, 1/5, काके की सबका मतलब गुणा होता है, फिर इसका भी कितना बोल रहा है, 1/4, फिर उसका भी बोल रहा है 1/3, और इसका मान बराबर में ये कह रहा है कि 18 है। बस यहाँ से x का वैल्यू लेके आओ, तो आप 18 भाग के ये सारे नंबर 18 के मल्टीप्लाई में जाएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे में एक एक से कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर 18 5 90, और 90 9 30 27, और 27 का गुणा 4 से करना, 1080 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो संख्या पूछे अगर क्वेश्चन तो 1080 है, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा कि उस संख्या का 3/10 क्या होगा। तो आप क्या करोगे, संख्या का 3/10 निकाल लोगे, संख्या का 3/10, संख्या कितनी है, 1080 प्राप्त हुई, और उसका 3/10 निकाल लेना, 0 से 0 कटेगा, 3 8 24, कैरी 2, कैरी 2 ऐसा ही आएगा, 3 एकम 3, 324 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक बल्लेबाज ने टोटल 114 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल है। उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए। कैसे करोगे समझो, 5 चौके लगाए उसने,
5 चौके और एक चौका 4 रन का होता है। तो पांचों कितने रन हुए? 20 रन चौकों की मदद से बनाए। और 9 छक्के लगाए और एक छक्का 6 रन का होता है। तो 9 छक्के होता है 54, ये 54 रन उसने छक्के की मदद से बनाए। तो मैं अगर कहूं आपसे कि चौके और प्लस छक्के, है ना, चौके और छक्के की मदद से उसने टोटल कितने रन बनाए, तो इनको जोड़ लेना, 4 5 2 7 यानी 74। अब जो शेष रन है, टोटल रनों में से जो शेष रन आपके पास बचेंगे, तो टोटल हमें क्वेश्चन में दिया कि 114 और इसमें से आप 74 को घटा लेना, तो आपके पास जो भी बचेगा 74। तो यहाँ 4 में 4 गया 0, 11 में 7 गया 4, 40 रन जो बनाए उसने, ये याद रखना दौड़कर बनाए, विकेट में दौड़कर बनाए। बस इन्हीं का प्रतिशत हमें बताना है। तो कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए, तो 40 को प्रतिशत में बदल दो टोटल के साथ, कुल 114 रनों का, और गुणा में 100 कर देना, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इनको काटोगे ना जब आप लोग, तो आपके पास निकल कर डायरेक्ट आ जाएगा 35 सही 5/57, और 35 सही 5/57 ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम में पूछता है बोर्ड मास। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि बोर्ड मास इसका मान बताओ, तो वी बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफ वाली वैल्यू सोल्व होगी, ऑफ एक ही जगह दिया बस। तो आप क्या करो, 3/10, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 4/9, इसे सोल्व करो। 3 से ये 9 कट हो जाएगा 3 टाइम, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस प्रकार इस ऑफ का मतलब ऊपर तो 2 आया, और 5 3 हो जाएगा 15, 2/15 यहाँ बना। अब ऑफ के बाद बारी जो आती है भाग की आती है ना, डी फॉर डिवीजन यानी भाग की आती है। पहले ये भाग कर लो, फिर उसके बाद ये भाग कर लेना, फिर इधर वाला ये भाग कर लेंगे अपन, है ना। तो ये वाला भाग करेंगे तो 9 एकम 9 और 1 जोड़ेंगे 10/9 बनेगा, और भागित यहाँ पर है लिखा 15, 8/15। इसे कैसे सोल्व करना होगा, तो 10/9 और भाग का हो जाता है दो फ्रैक्शन में गुणा, और ये जो अगली फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, मतलब यहाँ 15/8 हो जाएगा। 2 पंज 10, 2 चुकू 8, या 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। ऊपर बचा हमारे पास 5 गुणा 5 25, और बटे में कितना 4 3 12, 25/12 यहाँ पर आएगा। आपको मैं बता दूं आगे क्या करना है, आपको ये वाला भाग भी सोल्व कर लेना है। तो 3/4 इस भाग का हो जाएगा गुणा, और अगली फ्रैक्शन पलट जाएगी 2/1, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 3/2 बनेगा। अब बाकी को सोल्व कर लो, ये वाला भाग भी सोल्व कर लो। जैसे यहाँ 4/5 लिखा है और फिर भाग का चिन्ह लगा है, और बाकी का सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 2/15 आया। तो यहाँ पर 4/5 और भाग का गुणा, और 15 क्या हो जाएगा 2, ये पलट जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो इधर कितना 2 तिया 6 बचेगा। अब बाकी को ऐसा ही लिख ले 6, यहाँ इस वाले भाग में 6 आया, फिर माइनस का चिन्ह डायरेक्ट लगा लो। फिर लिखा यहाँ पर 4/5, इसको सोल्व नहीं किया, फिर चिन्ह लगाए गुणे का। अब इस भाग को सोल्व किया था, कितना आया 25/12, और उसके बाद यदि बात करें तो आगे चिन्ह लगाए माइनस का, और यहाँ लिखा है कितना 3/4, फिर आगे बात करें प्लस का साइन लगाएं, और बाकी का सॉल्यूशन आया 3/2। बस आप इनको सोल्व करें, तो ये गुणा पहले सोल्व होगा, 5 से 25 5 बार कटेगा, और 4 तिया 12 हो जाता है ना। तो हमारे पास एक बार और लिख लो 6/1, कुछ नहीं है तो एक मान लो। ऊपर आया 5/3, और माइनस फिर से ऊपर ऊपर 3/4, और प्लस यहाँ पर 3/2। क्या करो, ये जो बटे वाले नंबर इनका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब क्या, इनको काटेंगे, एक का भाग 12 में 12 बार 12 छंकी होता है 72, और माइनस है माइनस, 3 चुकू 12 और 4 पंज हो जाएगा 20, माइनस यहाँ पर 4 3 12, 3 3 9, और प्लस यहाँ 2 छंग 12 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब क्या करो, प्लस प्लस को जोड़ लो, तो यहाँ 72 प्लस का है और 18 प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल है, 1 और 7 8 और 1 9 90 बनेगा टोटल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 90 में से ये माइनस माइनस को जोड़ के घटा देना है। माइनस में कितना है -20, और -9 माइनस का 29 बनेगा, इसे घटा दो, और बटे में वो 12 ही आएगा। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और 8 में से 2 गया कितना 6 बचेगा।
बटे में आ जाएगा 12, 61/12 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप ध्यान पूर्वक करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यकीन मानिएगा आने वाले पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए, सबका सॉल्यूशन आपको प्रतिदिन करवाया जाएगा। इसलिए आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़ जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।